नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी, आपका दोस्त, सहयोगी व मोटिवेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, इंडियन आर्मी, सीईटी और तमाम स्टेट्स एग्जाम में 100% बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सेशन को अंत तक जरूर देखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर। इससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर एक मोटिवेशन कोट के साथ। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन संविधान सभा के संबंध में सही है? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे। प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता द्वारा चुने गए थे। सरकार द्वारा नामित किए गए थे। स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा चुने गए थे। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्त नहीं है? ग्राम पंचायत का संगठन, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अपना आंसर क्या होगा? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक वाद में मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता देने के प्रयास को उच्चतम न्यायालय के बहुमत से विफल कर दिया गया? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यानी कि सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली वीडियो की व्यावृत्ति से संबद्ध है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B, अनुच्छेद 31। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा अनुच्छेद 31B, यानी कि सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य करता है? निर्वाचन आयोग, महापंजीयक, परिसीमन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा निर्वाचन आयोग, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के सदस्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं? कार्य सलाहकार समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस
एक से संबद्ध है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा से, किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन का प्रख्यापन से, आपातकाल के दौरान कुछ एक को छोड़कर मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन से, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों से। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, यानी कि आपातकाल के दौरान कुछ एक को छोड़कर मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या उससे अपवर्जन करता है? संसद, विधि द्वारा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है वहाँ का विधानमंडल। तो दोस्तों अपना आंसर होगा संसद, विधि द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? संसद, विधि द्वारा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संविधान संशोधन अधिनियम में महानगरीय योजना समिति गठित करने का प्रावधान है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि डी। अपना आंसर क्या होगा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी एक अनुसूची में एक मद के रूप में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते समाविष्ट है? 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में? तो दोस्तों अपना आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। अपना आंसर क्या होगा? 7वीं अनुसूची में, यानी कि बी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची? तो दोस्तों अपना आंसर होगा 4थी अनुसूची। अपना आंसर क्या होगा? 4थी अनुसूची, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्रिप्स योजना को अस्वीकार करने का कारण क्या था? इसने भारतीय संघ को डोमिनियन स्थिति प्रदान की थी, इसने प्रांतों को डोमिनियन स्थिति प्रदान की थी, इसने अप्रत्यक्ष तौर पर विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया था, इसका लक्ष्य युद्ध के पश्चात भी भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखना था। तो दोस्तों अपना आंसर होगा, इसने अप्रत्यक्ष तौर पर विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया था, यानी कि सी। अपना आंसर क्या होगा? इसने अप्रत्यक्ष तौर पर विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की रियासत समिति का अध्यक्ष था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो दोस्तों अपना आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी। अपना आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन से संशोधन ने राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने का प्रयास किया? 42वें संविधान संशोधन ने, 52वें संविधान संशोधन ने, 62वें संविधान संशोधन ने, 70वें संविधान संशोधन ने? तो दोस्तों अपना आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन ने, यानी कि बे। अपना आंसर क्या होगा? 52वें संविधान संशोधन ने, यानी कि बे। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में समाविष्ट है? नागरिकता, अंतर्राज्यीय नदियां, श्रमिक संघ, अखिल भारतीय सेवाएं? तो दोस्तों अपना आंसर होगा अंतर्राज्यीय नदियां। अपना आंसर क्या होगा? अंतर्राज्यीय नदियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति के
निर्देशक तत्वों को संविधान में बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायत का संगठन, गौ हत्या का निषेध, निःशुल्क कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों अपना आंसर होगा निःशुल्क कानूनी सहायता। अपना आंसर क्या होगा? निःशुल्क कानूनी सहायता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियत संख्या क्या है? सदन की सदस्यता का आधा भाग, सदन की सदस्यता का 1/3 भाग, सदन की सदस्यता का 2/3 भाग, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सदन की सदस्यता का 10वां भाग। अपना आंसर क्या होगा? सदन की सदस्यता का 10वां भाग, यानी कि डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता है? 4 मास, 5 मास, 6 मास, 8 मास। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 6 मास, यानी कि सी। अपना आंसर क्या होगा? 6 मास, यानी कि सी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकलाप की जांच, न्यायाधीशों को प्रशिक्षण, विधि व्यवस्था में सुधार। तो दोस्तों अपना आंसर होगा उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास, यानी कि ए। अपना आंसर क्या होगा? उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, लौकिकवाद की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की गई? संविधान में संशोधन के माध्यम से, न्यायिक पहल के द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा न्यायिक पहल के द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? न्यायिक पहल के द्वारा, यानी कि बी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सरकारिया आयोग ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा अशोक मेहता समिति ने। अपना आंसर क्या होगा? अशोक मेहता समिति ने, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रावधान है। प्रतिवर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात। तो दोस्तों अपना आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मालिमत समिति के द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सुधारों की संस्तुति की गई है? आपराधिक न्याय व्यवस्था, नागरिक विधि, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, प्रशासनिक विधि। तो दोस्तों अपना आंसर होगा आपराधिक न्याय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा राज्यपाल के पद की समाप्ति का सुझाव दिया गया है? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, सरकारिया आयोग के द्वारा, संविधान समीक्षा आयोग के द्वारा, राजमन्नार आयोग के द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा राजमन्नार आयोग के द्वारा, यानी कि डी। अपना आंसर क्या होगा? राजमन्नार आयोग के द्वारा, यानी कि डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब केंद्र सरकार उसे ऐसा करने को कहे, जब भी राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या हो, जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है
जिनके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है। जब भी न्यायपालिका उसे ऐसा करने की सलाह दे। तो दोस्तों अपना आंसर होगा जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है। अपना आंसर क्या होगा? जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, यानी कि सी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, ने भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों का प्रयोग किया है? ए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, बी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सी सामाजिक और आर्थिक, डी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? विधिक अधिकार में, मूल अधिकार में, मानव अधिकार में, नैसर्गिक अधिकार में। तो अपना आंसर होगा विधिक अधिकार में। अपना आंसर क्या होगा? विधिक अधिकार में, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। तो दोस्तों अपना आंसर होगा अनुच्छेद 61 के तहत। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है? प्रधानमंत्री को, विरोधी दल के नेता को, शासक दल का मुख्य सचेतक को, अध्यक्ष को, यानी लोकसभा अध्यक्ष को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। तो दोस्तों अपना आंसर होगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अपना आंसर क्या होगा? संसद द्वारा पारित अधिनियम से, यानी कि ए। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही। कैसे लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।